हेलो नमस्कार। मैं प्रदीप प्रेम ग्रीन नोटियाल, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 12th का टॉपिक है जिसे कहते हैं आइलेट रूल। ठीक है, आज आपको बताऊंगा कि आइलेट रूल होता क्या है। ये इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। चलो डिस्कस करते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन है u एंड v फंक्शन ऑफ x। ठीक है, u एंड v फंक्शन ऑफ x। तो इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v ऑफ dx क्या होता है। हम इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसे सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लिखते हैं u इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ऑफ dx प्लस c। ठीक है, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो चलते हैं। आइलेट का फुल फॉर्म क्या होता है। आई स्टैंड फॉर इनवर्स, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथम, ए स्टैंड अलजेब्रिक फंक्शन, टी स्टैंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई स्टैंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एक्सेट्रा। लॉगरिथम में होते हैं लॉग 3/x, लॉग एक्स, इंटी लॉग एक्स। अलजेब्रिक में जो एक्स वेरिएबल रिलेटेड टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल टाइप। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन एक्सेट्रा, और एक्सपोनेंशियल में ये। तो इसमें हम अगर हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट दो फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, प्रोडक्ट में है, तो हम आइलेट रूल का यूज़ करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। आइलेट में देखो, पहले हमारे पास अलजेब्रिक आ रहा, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो इसे फर्स्ट फंक्शन बना लेते हैं, इसे सेकंड फंक्शन बना लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस के कॉस एक्स, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, और ये माइनस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। तो ये हो गया आपका माइनस के एक्स कॉस एक्स, और माइनस बाहर ले लेंगे प्लस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो इसमें एक टर्म कॉन्स्टेंट सी ऐड कर देते हैं। तो ये तो था अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। जैसे कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स, तो ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लेना है। ठीक है, एक चीज़ को ध्यान रखना है, फर्स्ट फंक्शन उसको मानते हैं जो रिड्यूसिबल होता है। जैसे एक्स स्क्वायर रिड्यूसिबल है, अगर मैं ई एक्स यहाँ पर रख दूंगा तो वो रिड्यूसिबल नहीं है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो रिड्यूस नहीं होगा, सिमिलर आएगा, तो हमारा आंसर कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यही आइलेट रूल का एक फंडामेंटल है।
कि हमें पहला फंक्शन रिड्यूसिबल रखना चाहिए, ठीक है। तो चलो करते हैं। फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स होता है ई एक्स माइनस ये हो गया आपका 2x ई एक्स डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, देन अगेन हमारे पास x ई एक्स डी एक्स आ गया। तो हमें इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट करना है। टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स होता है 1 एंड ई एक्स हमें प्लस सी ऐड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर ई एक्स, फिर ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं 2x ई एक्स माइनस प्लस 2 अगेन ये ई एक्स हो जाएगा प्लस के सी। तो देखो ये अल्जेब्रिक फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है एक्स स्क्वायर एक्स 2x, इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन जैसे इस तरह से दिया होता है, अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फॉर्म में, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स डी एक्स। तो देखिए ये अल्जेब्रिक है, ये इन्वर्स है, तो यहाँ पे इन्वर्स को पहला फंक्शन लेना है, ठीक है। तो हमने इन्वर्स को पहला फंक्शन मान लिया, क्योंकि इन्वर्स का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं होता, इसीलिए हमने इसे पहला फंक्शन मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाय पार्ट रूल tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स एंड डी एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स एक्स, क्योंकि अगर tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्म में रखते तो ये नहीं हो पाता। एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट अगेन ये एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 बाहर ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। इसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब ये कैसे सॉल्व करें, तो आप क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये आपका 1 हो गया, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और डी एक्स प्लस सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 देन एक्स, और ये क्योंकि इंटीग्रेशन एक इन्वर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगेन क्या होता है tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस tan इनवर्स एक्स बाई
2+c। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। तो ये अभी जो बिगिनर हैं उनके लिए ये मेथड है, जो जिनको पहले से ये आता है उनके लिए जस्ट एक आइडिया है। कभी कभी क्वेश्चन आता है log x को कैसे कर लेंगे। तो log x को कैसे करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे सिंगल फंक्शन है तो इसमें बाई पार्ट हम कैसे करेंगे, क्योंकि log x का कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 0 रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब मैं फिर उसी तरह से इसे करूँगा, ये अलजेब्रिक हो गया, ये लॉगरिथम हो गया। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग लॉगरिथम पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। तो यानी कि log x डॉट x की पावर 0 ऑफ dx, ठीक है। तो ये हो गया आपका log x इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 ऑफ dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 ऑफ dx प्लस के c। मैंने x की पावर 0 समझाने के लिए लिखा हुआ है log x की पावर 0, देन अगेन x होता है और d बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x होता है, x होता है, ठीक है, dx प्लस c। तो x log x माइनस ये कट गया आपका, फिर 1 अगेन आ गया, तो ये x आ गया प्लस c। जहाँ पे आपको सिंगल फंक्शन दिया हो और आपको बाई पार्ट करना हो तो वहाँ पे आप x की पावर 0 रख दें, तब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 12th के बच्चे थोड़ा इस बात को ध्यान दें। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और बच्चे आइलेट रूल लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे a की पावर x साइन x को कैसे करें। तो ये एक्सपोनेंशियल है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो बच्चे कोशिश करते हैं कि आइलेट यहाँ पे रूल नहीं चलेगा, यहाँ पे आइलेट रूल नहीं लगेगा, हमें फर्स्ट फंक्शन इसी को ही रखना है, सेकंड फंक्शन इसको मानना है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ पे आइलेट रूल इस वाले क्वेश्चन में नहीं लगेगी, स्पेशल फॉर्म होती है। तो हम क्या करते हैं, इससे आई एज्यूम कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स डी एक्स, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए, ठीक है। अब इसे बाई पार्ट रूल में करेंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसे सेकंड फंक्शन मान लेंगे। ये आइलेट रूल के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस के आगे डी एक्स प्लस के सी। अभी सी अभी नहीं लगाएंगे। तो आई इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स का होता है आपका माइनस के कॉस एक्स, अगेन ई एक्स ये होगा माइनस के कॉस एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू माइनस ई एक्स कॉस एक्स और ये प्लस के हो जाएगा ई एक्स कॉस एक्स। तो क्योंकि पीरियडिक फंक्शन है ये तो फिर होता ही रहेगा, लेकिन कैसे करें देखते हैं। ई एक्स कॉस एक्स, अगेन इसे फिर दोबारा हम उसी तरह से करेंगे। ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। आई इक्वल टू माइनस ई एक्स कॉस एक्स प्लस ई एक्स कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, फिर माइनस देन ई एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स डी एक्स, ठीक है।
अगेन ये फिर दोबारा से आई में कन्वर्ट हो गया, तो आई इक्वल टू माइनस ई एक्स कॉस एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स माइनस आई। तो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये 2i हो गया, तो इसको इस तरह से लिख लीजिए, ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो हमारे पास आई हो गया ई एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, मेरा मेन मकसद आपको समझाना था कि इस क्वेश्चन को कैसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट को कैसे करें और आइलेट रूल का कैसे यूज़ करें। धन्यवाद आपका।